आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, कंटिन्यू करते हैं। तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं। अभी वेट कर लें 1 मिनट, आई थिंक लड़के आ रहे हैं। तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब जो हमारा सेकंड ट्रैक के अंदर टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कोर्टिको स्पाइनल पाथवे को। सबसे पहले आपके पास कोर्टिको स्पाइनल पाथवे की क्या डेफिनेशन होती है? बेसिकली ये एक वो ट्रैक है जो आपका डिसेंडिंग है। मतलब ये कि ये ट्रैक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होगा और आपके मसल की तरफ आएगा, आपके स्पाइनल कोड की तरफ आएगा। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये बेसिकली एक वो ट्रैक है जो डिसेंडिंग है, और दूसरा ये आपका एक मोटर ट्रैक है। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। और ये मोटर ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स से स्टार्ट होगा, और ये एंड कहाँ पे होगा? आपके स्पाइनल कोड के अंदर आएगा। ये आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को पता हो कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी वोलेंटरी मूवमेंट्स हैं, आपकी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, वो ये पाथवे के थ्रू होती हैं। ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद रखना है। और ये आपकी बॉडी के कंट्रालेटरल, मतलब ये कि अगर मेरा लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, वो मेरी बॉडी की राइट साइड की मूवमेंट करवाएगा। अगर मेरे ब्रेन का राइट पार्ट है, वो मेरी बॉडी के लेफ्ट पार्ट की मूवमेंट करवाएगा। तो आप लोगों ने इसका याद रखना है कि ये कंट्रालेटरल आपकी जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करेगा। ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इस पाथवे को लाइक पिक्चर से कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ पे आपके पास आके जो है ना वो एंड होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे मैं सेरिब्रल कोर्टेक्स को ड्रा करूंगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे लेट्स सपोज रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखें, ये आपके पास है सेरिब्रल कोर्टेक्स, ये आपके पास है मिड ब्रेन, ये आपके पास है पोन्स, ये आपके पास आता है मेडुल्ला, और यहाँ पे आपके पास है स्पाइनल कोड। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये जो आपके पास कोर्टिको स्पाइनल पाथवे ये कहाँ से स्टार्ट होगा? तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या पड़ी होती है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज पड़ी होती हैं। तो ये क्या सेल बॉडीज हैं? मतलब दोनों साइडों पे आपके जो सेरिब्रल कोर्टेक्स की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या पड़ी होंगी? सेल बॉडीज होंगी। अब ये जो सेल बॉडीज हैं, इन सेल बॉडी से आगे इस तरह से फाइबर्स निकलेंगे, एक्सोन्स निकलेंगे। तो अब मैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो सेम इसी तरह आपके राइट साइड से भी क्या निकलेंगे? फाइबर्स निकलेंगे। ये फाइबर्स मिल के इस तरह नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो वो फाइबर जो आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके इस तरह नीचे मूव कर रहे हैं, ये बेसिकली डिसेंडिंग फाइबर है। अब ये फाइबर क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर पड़ी होती है इस तरह से। ये आपके फॉर ब्रेन के अंदर एक डीप स्ट्रक्चर होती है इस शेप के अंदर। इसको बोलते होते हैं इंटरनल कैप्सूल। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने कि इंटरनल कैप्सूल के, ये एक आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फॉर ब्रेन में एक डीप स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी बॉडी की मोटर इंफॉर्मेशन पास करती हैं। अब अगर इसको मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, देखो ये एक इंटरनल कैप्सूल है। इसका ये जो आपके पास पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, और ये वाला पार्ट है इंटीरियर हॉर्न, और इसको बोलते होते हैं जीनू। ठीक है, जीनू इसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये जो फाइबर्स आपके ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर पार्ट में से गुजरेंगे इस तरह से। तो ये आपके पोस्टीरियर पार्ट में से गुजर के इस तरह नीचे मूव करेंगे। नीचे मूव करके ये आपके इस मिड ब्रेन में आएंगे। ये आपका मिड ब्रेन का एरिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को मिड ब्रेन की एनाटॉमी बताना चाहूंगा। मिड ब्रेन का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते होते हैं टेगमेंटम। तो टेगमेंटम क्या है? ये आपके मिड ब्रेन का इंटीरियर पार्ट है। और जो आपके मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोलते होते हैं टेक्टम। तो टेक्टम क्या है? ये आप देखो, ये आपका मिड ब्रेन है, ये वाला। तो मिड ब्रेन का जो इंटीरियर पार्ट है वो टेगमेंटम होगा, मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो टेक्टम है। तो ये जो डिसेंडिंग फाइबर हैं, ये मिड ब्रेन में आपके इस इंटीरियर पार्ट में से गुजरेंगे, आपके इस टेगमेंटम। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? आपका टेगमेंटम है। ये उसमें से क्रॉस करके नीचे यहाँ आपके पोन्स में आ जाएंगे। और पोन्स के अंदर यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस पड़े होते हैं, उनको बोलते होते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियस।
तो डिसेंडिंग फाइबर फिर क्या करेंगे, इस पोंटाइन न्यूक्लियस के पास यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे यहाँ पे क्या पड़ा आपका मेडल्ला है। अब ये जो आपका मेडल्ला है, इसके सेंटर में यहाँ पे एक पार्ट पड़ा होता है, मीन एक सेंट्रल कह लो कि डिवीजन है, इसको बोलते होते हैं पैरामिड। तो पैरामिड क्या है, ये बेसिकली आपके मेडल्ला के अंदर एक सेंट्रल डिवीजन होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये जो डिसेंडिंग ट्रैक है, ये इस तरह से नीचे आएंगे, मूव करते करते ये आके इस पिरामिड में क्रॉस कर जाएंगे, मतलब जो आपके राइट साइड के फाइबर थे वो आपके लेफ्ट पे आ जाएंगे, और जो आपके लेफ्ट साइड के फाइबर थे वो आपके राइट साइड पे चले जाएंगे। इसको बोलते होते हैं पायरामिडल ट्रैक। तो पायरामिडल ट्रैक क्या होता है, ये बेसिकली वो फाइबर्स हैं जो आपके पैरामिड में से क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद ये फाइबर इस तरह से नीचे मूव करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फाइबर ऊपर से नीचे आ रहे थे ये वाले, लेट्स सपोज ये 100 फाइबर्स हैं, ठीक है, मतलब 100% ये डिसेंडिंग फाइबर है। इसमें 80% फाइबर क्रॉस करते हैं, मतलब देखो ये लेफ्ट साइड थी, इसमें ये फाइबर जो राइट साइड पे आ रहे हैं ये 80% है। 20% फाइबर सेम उसी तरह अपनी सेम साइड पे आते हैं, मतलब जिस साइड से फाइबर आ रहे हैं वो उसी साइड पे आएंगे, वो क्रॉस नहीं करेंगे। 80% क्रॉस कर जाएंगे, 20% उसी साइड पर रहेंगे। सेम इसी तरह इस साइड पे है कि जो आपके 80% फाइबर है वो आपके लेफ्ट साइड पे आ गए हैं, और बाकी के जो 20% फाइबर है वो नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कि जो फाइबर क्रॉस करते हैं वो आपके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में किस एरिया में आएंगे, और जो फाइबर क्रॉस नहीं करते वो स्पाइनल कॉर्ड के किस एरिया में आएंगे। तो लेट्स सपोज ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये उसका डोर्सल पार्ट है, ये उसका वेंट्रल पार्ट है, और ये इसका लेटरल पार्ट है। वेंट्रल का इंटीरियर भी नाम होता है, डोर्सल का पोस्टीरियर भी होता है। डोर्सल पार्ट सेंसरी होता है, वेंट्रल पार्ट आपका मोटर होता है, और ये जो लेटरल पार्ट है ये भी मोटर है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो आपके क्रॉस फाइबर्स हैं, ये वाले फाइबर, ये वाले, ये आपके इस लेटरल पार्ट में आते होते हैं। तो लेटरल पार्ट के अंदर जो फाइबर्स आएंगे वो आपके क्रॉस होंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको बोलते हैं लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल पाथवे। फिर इसी तरह वो फाइबर जो क्रॉस नहीं करते वो आपके इस इंटीरियर पार्ट में आएंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते होते हैं इंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल पाथवे। तो ये जो आपके पास कोर्टिकोस्पाइनल पाथवे है, अब देखो कोर्टिको का मतलब ये कि ये कोर्टेक्स से स्टार्ट होगा, स्पाइनो का मतलब ये कि आपके स्पाइनल कोड में जाएगा। तो कोर्टिकोस्पाइनल पाथवे के अंदर दो तरह के पाथवेज आते हैं, लेटरल और इंटीरियर। लेटरल आपके क्रॉस होते हैं, इंटीरियर आपके क्रॉस नहीं होते। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके आगे फाइबर ने एक तरह से स्टे किया है। अब उसके बाद ये फाइबर स्पाइनल कोड से बाहर निकलेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मसल है, इन्होंने क्या करना था, इस मसल को इनर्वेट करना था, तो स्पाइनल कोड से ये फाइबर आपके इस मसल के पास जाएंगे। तो वो फाइबर जो कोर्टेक्स से स्टार्ट हो और आपके स्पाइनल कोड के पास आके एंड, उनको बोलते होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और वो फाइबर जो आपके स्पाइनल कोड से स्टार्ट हो और आपके मसल के पास जाते हैं उनको बोलते होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, वो न्यूरॉन्स या वो कह लो कि फाइबर जो आपके कोर्टेक्स से स्टार्ट हो और आपके स्पाइनल कोड तक आते हैं। फिर उसके बाद वो फाइबर्स जो आपके कहाँ से स्टार्ट हो, स्पाइनल कोड से स्टार्ट हो के आपके ऑर्गन की तरफ जाएं, मतलब ये है कि मसल है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, उनको बोलते होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो ये आपके पास एक तरह से था कोर्टिको स्पाइनल पाथवे, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसको हम लोग यहाँ से बुक्स से पढ़ते हैं कि उन्होंने कोर्टिको स्पाइनल पाथवे को किस तरह से जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आप लोग। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि कोर्टिको स्पाइनल पाथवे के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कहाँ से वो स्टार्ट होंगे, क्या क्या उसने यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखें कोर्टिको स्पाइनल पाथवे क्या है, मतलब ये आपका वो पाथवे है जो कोर्टेक्स से स्टार्ट होगा और आपके स्पाइनल कोड में आएगा। इसका काम होता है वॉलेंटरी मूवमेंट कराना। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि ये आपके मोटर कोर्टेक्स से स्टार्ट होगा और ये आपके पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में आएगा, वहां से फिर ये आपके
मेडल्ला के अंदर क्या करेगा, डीकसेट। डीकसेट का मतलब होता है कि अगर लेफ्ट साइड का फाइबर है वो राइट पे चला जाएगा, अगर राइट का फाइबर है वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये जो डीकसेशन थी ये आपके मेडल्ला के अंदर हुई थी, जिसके अंदर को पायरामिड का बताया था। और उसके बाद ये फिर आपके कंट्रालैटरल में जाएंगे। और उसके बाद उसने ये लिखा कि आपके इंटीरियर हॉर्न, मैंने आपको बताया स्पाइनल कोड का इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल हॉर्न होता है। फिर उसके बाद है लोअर मोटर न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो आपके स्पाइनल कोड को लीव करते हैं, स्पाइनल कोड को लीव करके वो आपके स्केलेटन मसल के पास जाएगा। तो यहाँ पे उसने बहुत शॉर्ट सा लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को जैसे इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों को करवा दिया। आप लोग कोशिश करिएगा कि इस पार्ट को दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी आने हैं इसमें से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है कि दो सेंसरी पाथवे हैं, एक मोटर पाथवे है। सेंसरी पाथवे स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कॉलम है। स्पाइनोथैलेमिक आपकी पेन टेम्परेचर पकड़ता है, डोर्सल कॉलम आपकी ये वाइब्रेशन, पोजीशन, इनको पकड़ेगा। और कोर्टिको स्पाइनल आपका मोटर आता है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि थैलेमस में कौन सा सेंसरी न्यूक्लियस है, वेंट्रोपोस्टरोलैटरल। वेंट्रोपोस्टरोलैटरल जो आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन को पिक करता है। फिर उसके बाद मोटर इंफॉर्मेशन किस पाथवे से गुजरती है, इंटरनल कैप्सूल। यहाँ पे उसने वो भी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे उसने ड्रा किया हुआ है, देखो इंटरनल कैप्सूल है। तो ये इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर पार्ट में गुजरेगी। अगर आपको क्वेश्चन आए कि सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरनल कैप्सूल के किस पार्ट में से गुजरती है, आप लोगों ने इंटीरियर पार्ट को पिक करना है। तो इंटरनल कैप्सूल का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आप लोगों की मोटर इंफॉर्मेशन के लिए होगा। तो ये आप लोगों ने यहाँ से जो है ना वो रीड कर लेना है। अब एक और चीज बताता चलूं, बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि आपने पीछे वाले पेज करवाए हैं, उन पेजेस को हमने पढ़ने हैं। कोई भी चीज हम लोगों ने जो है ना वो स्किप नहीं करनी। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद जो है ना वो आगे जो पीछे वाले पेजेस को डिस्कस करते हैं। तो उसने यहाँ पे लिखा है कि स्पाइनल कोड और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड ट्रैक आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो उसने यहाँ पे लिखा है कि जो आपके स्पाइनल कोड का लेटरल, मैंने आप लोगों को बताया कि लेटरल पार्ट है, उसके अंदर कोर्टिको स्पाइनल आते होते हैं। ठीक है, और ये आपका एक तरह से लेटरल साइड पे होता है। आप लोग सिंपल याद रखो कि आपका स्पाइनल का जो लेटरल पार्ट है वो आपके कोर्टिको स्पाइनल का होता है। फिर इसी तरह उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका डोर्सल कॉलम है, डोर्सल कॉलम का मैंने आपको सिंपल बताया कि वो बैक साइड पे होता है। तो इस डायग्राम को सिंपल इस तरह से याद रखो। लेट्स सपोज ये स्पाइनल कोड है, ठीक है, उसके बाद इस तरह से ये उसके सेगमेंट है। ये जो इतनी सारी स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है ये बेसिकली आपके पास ग्रे मैटर होता है, मतलब ये एक न्यूक्लियर ग्रे मैटर है। न्यूक्लियस कह लो इसको या ग्रे मैटर कह लो। और उसके बाद ये जो सारा पोर्शन है ये वाइट मैटर है। ये आपके पास इसके अंदर डोर्सल हॉर्न है, ये डोर्सल पार्ट है। ये वेंट्रल हॉर्न है या इंटीरियर पार्ट है, और इसको लैटरल हॉर्न बोलते होते हैं। डोर्सल पार्ट आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन को पिक करता है, लैटरल पार्ट आपका मोटर इंफॉर्मेशन को पिक करता है, और जो आपका वेंट्रल पार्ट है ये भी आपकी मोटर इंफॉर्मेशन को पिक करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपके जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, उसके अंदर किस तरह से आपकी बॉडी की अरेंजमेंट होती है। तो ये खैर आप लोगों के एनआरई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को जस्ट इतना बताना चाहिए कौन से पाथवे सेंसरी हैं, कौन से मोटर हैं, वो पाथवे कैसे ब्रेन में कौन सी स्ट्रक्चर में से मूव करेंगे। जितना आप लोगों को करवाया है आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा एग्जाम के अंदर। अब उसके बाद पीछे चलते हैं जो हम लोगों ने चीजें स्किप की थी। तो ये वाली यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये पेज हमने नहीं करना, उसके बाद ये पेज भी डायग्राम है, इसको आप स्किप करें। ये चीज आपकी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब इसको कैसे डिस्कस करना है, उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिकली आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या आपका जो बेसिकली ब्रेन है उसको तीन पार्ट्स में उसने डिवाइड किया हुआ है। एक आपका इंटीरियर पार्ट है इतना, ये वाला आपका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि ये आपका मिडिल पार्ट है इतना, और ये आपके पास बैक साइड पे आता है पोस्टीरियर पार्ट। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि आपके इंटीरियर पार्ट के अंदर, आपके मिडिल पार्ट के अंदर, आपके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कौन कौन से
कह लो कि होल्स हैं, ये कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनमें आपकी क्रेनियल नर्व्स पास करती हैं। टोटल हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि जो इंटीरियर पार्ट है उसमें से कौन सी नर्व गुजरेगी और वो नर्व किस एरिया से गुजरेगी। फिर इसी तरह मैंने पढ़ना है कि जो मिडल पार्ट है उसमें कितनी नर्व आती है और वो नर्व किस पाथवेज में से गुजरेंगी। सेम उसी तरह हमने पोस्टीरियर पार्ट को पढ़ना है। तो देखिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका इंटीरियर क्रेनियल फोसा है या जो आपके इंटीरियर पार्ट है ब्रेन का, उसमें से क्रेनियल नर्व वन गुजरती है। क्रेनियल नर्व वन आपके इंटीरियर ब्रेन के पार्ट में कहाँ से गुजरेगी? क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में से। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में उसने बोला कि टोटल आपके पास कितनी जो है वो नर्व्स गुजरेंगी। आपके पास क्रेनियल नर्व टू है, थ्री है, फोर है, उसके बाद आपकी क्रेनियल नर्व सिक्स आती है और क्रेनियल नर्व फाइव आती है। तो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि आपके पास जो क्रेनियल नर्व फाइव है उसकी तीन ब्रांचेज होती हैं। तो उसने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना V1, उसके बाद V2 और V3, ये बेसिकली क्रेनियल नर्व फाइव की ब्रांचेज हैं। V1 V2 V3। आप लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच किस होल में से गुजरती है। आपके मिडल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो आपका ब्रेन का मिडल पार्ट है, उसके अंदर कौन कौन से होल होते हैं। तो उसने यहाँ पे लिखा है कि जो क्रेनियल नर्व टू है और जो आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है, ये आपके ऑप्टिक केनाल में से गुजरेगी। फिर इसी तरह जो आपकी क्रेनियल नर्व थ्री है, फोर है, सिक्स है, ये आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से गुजरेगी। फिर इसी तरह आपके पास आएगा कि ये जो क्रेनियल नर्व फाइव की फर्स्ट ब्रांच है, ये भी आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से गुजरती है। जो क्रेनियल नर्व फाइव की ब्रांच टू है, वो आपके फोरामेन रोटंडम में से गुजरेगी। और जो क्रेनियल नर्व आपके पास फाइव की इसके अंदर थर्ड ब्रांच आती है, वो आपके फोरामेन ओवेल में से गुजरेगी। फिर उसके बाद है आपकी जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, वो आपके फोरामेन स्पाइनोसम में से गुजरेगी। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली वो इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो आपके मिडल क्रेनियल फोसा या मिडल आपके ब्रेन के पार्ट के अंदर कौन सा होल होगा जिसमें से वो गुजरेगी। तो जिस तरह से ये उसने पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इसी तरह इनको मेमोराइज करना है। एनआरई के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि क्रेनियल नर्व फोर है तो वो किस में से गुजरती है, क्रेनियल नर्व सिक्स है तो वो किस में से गुजरेगी। सेम उसी तरह क्रेनियल नर्व सेवन है, क्रेनियल नर्व एट है, ये आपके इंटरनल ऑडिटरी मीएटस में से गुजरती है। क्रेनियल नर्व नाइन, टेन और इलेवन और उसके बाद जगुलर वेन, ये आपके जगुलर फोरामेन में से गुजरती है। फिर उसके बाद है क्रेनियल नर्व ट्वेल्व, ये आपकी हाइपोग्लोसल केनाल में से गुजरती है। फिर उसके बाद है आपके पास फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है? ये आपका वो पार्ट होता है जिसमें से स्पाइनल कोड गुजर के ब्रेन के अंदर एंटर होता है। तो फोरामेन मैग्नम के ये वो सुराख है जिसमें से स्पाइनल कोड गुजर के आपके ब्रेन के अंदर एंटर होगा। तो इसमें उसने बोला है कि ब्रेन स्टेम में, उसके बाद ये जो क्रेनियल नर्व 11 है ये गुजरेगी और उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरीज। तो सिंपल याद रखो, फोरामेन मैग्नम में से क्या चीज गुजरती है? आपकी ब्रेन स्टेम, आपकी जो क्रेनियल नर्व 11 आती है और उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरीज है। तो ये आप लोगों ने टॉपिक प्लीज इसी तरह जो है ना वो यहाँ से रीड कर लेना है, इसको मेमोराइज कर लेना है कि कौन सी नर्व किस होल में से गुजरती है। इसके अलावा एग्जाम में आपको वो किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं करेंगे। सिंपल वो कहेंगे कि अगर किसी बंदे का ये पार्ट डैमेज है, लेट्स सपोज वो कहते हैं कि फोरामेन ओवेल का डैमेज है, तो बताओ जी कौन सी नर्व का डैमेज होगा, कौन सी नर्व के पार्ट का डैमेज होगा। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो चीज अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आती है क्रेनियस, और ये जो आपका दरमियान का पोर्शन है, ये फिर इंशाल्लाह जो है ना वो कल इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज फिर इसको कल कर लेंगे क्योंकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना हो। इसीलिए फिर जो है ना ये चीज हम कल कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बता दें अगर आप लोगों ने अभी करना है, मैं अभी करवा दूंगा। अगर कल करना चाहते हैं तो कल इंशाल्लाह कर लेंगे।
ठीक है, ठीक है। तो चलें, ठीक है यार, आप लोग कोशिश करिएगा कि प्लीज इस पार्ट को आप लोग कर लें। बाकी अगर किसी बच्चे को बाद में कोई भी समझ ना आए बुक, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिर जो है ना वो कल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह कल हमारा ये फिजियो का पार्ट खत्म हो जाएगा। बाकी फिर इंशाल्लाह कल जो चीज आती है, कल हम लोग फिजियो के पार्ट को खत्म करके पैथो स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह फिर आगे जो आपका आई थिंक थर्सडे से आपकी पैथो स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह डिजीजेस को जो है ना वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो यार ये आप लोगों ने टॉपिक बुक से रीड कर लेना है। बाकी फिर इंशाल्लाह आगे कल डिस्कस करते हैं। मुसवर इसको आप अपलोड कर देना अभी, फिर मैं इसको सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।